की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। मुहर्रम को लेकर निकाली गई शहर में फ्लैग मार्च। DC SP रहे मौजूद, लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की गई अपील। कोर्ट फीस में की गई अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ सावन की अंतिम सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा जन सैलाब। भक्तों ने हर हर महादेव का नारा लगाए हुए बाबा का किया जलाभिषेक। और CCL कोलियरी इलाके में बदमाशों का आतंक, सुरक्षा में तैनात कर्मियों को पीटा, अस्पताल में है इलाजरत। आगामी आने वाले पर्व मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, पुलिस अधीक्षक अमित रेणु, अपर समाहर्ता विल्सन बैंगरा, सदर SDM विशालदीप खलको, NDC डॉक्टर सुदेश कुमार, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। फ्लैग मार्च की शुरुआत शहरी क्षेत्र के बड़ा चौक से किया गया, जो शहर के मुस्लिम बाजार होते हुए पदम चौक, कालीबाड़ी चौक, बजरंग चौक, मगधपुर चौक, टावर चौक, अंबेडकर चौक, नेताजी चौक, भंडारीडीह होते हुए पचम्बा तक किया गया। इस बाबत उपायुक्त ने शांति और सौहार्द के साथ मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अलग अलग थानों और प्रखंडों के अधिकारियों के साथ बैठक कर अपने अपने क्षेत्र में शांति माहौल में मुहर्रम पर्व संपन्न कराने को लेकर निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों पर कड़ाई से नजर रखा जाएगा। पुलिस कप्तान अमित रेणु ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दे, सौहार्द और शांति माहौल में मुहर्रम का पर्व मनाएं। उन्होंने कहा कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना घटती है तो तुरंत नजदीकी थानों को सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त मात्रा में जवानों की तैनाती विभिन्न चौक चौराहों और असामाजिक स्थलों पर की जाएगी। कहा कि उपद्रवियों पर पुलिस की ओर से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। माहौल बिगाड़ने वालों और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि CCTV और ड्रोन के माध्यम से भी क्षेत्र में नजर रखा जाएगा। मुहर्रम पर्व के शुभ अवसर पर विधि व्यवस्था कायम करने संबंधी हम लोगों ने जिला का ब्रीफिंग किया है। अलग अलग जो थाना क्षेत्र है इसमें संबंधित पदाधिकारियों के साथ इस कमेटी का बैठक किया है और विधि व्यवस्था के जायज़ा लेने के लिए आज हम लोग फ्लैग मार्च के लिए निकले हैं। और हमारे जितने भी थाना क्षेत्र हैं उसमें जो भी हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, BDO COs हैं, थाना प्रभारी हैं, SDOs SDPOs हैं, वो लोग शांति का अपील करते हुए और जो भी हमारी जो तैयारी है उसका मुआयना करते हुए निकले। और इसी क्रम में हम लोग आज टाउन क्षेत्र में और मुफस्सिल क्षेत्र में गश्ती के लिए निकले हैं। समस्त पुलिस परिवार की ओर से सभी को आने वाले त्यौहार खासकर मुहर्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से सभी दोनों समुदाय से अपील है कि किसी प्रकार की अफवाह पे अपील के किसी प्रकार का भरोसा ना करें। अगर कहीं पर कोई घटना या किसी प्रकार की किसी भी इंसिडेंट की जानकारी होती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जगह जगह पे पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया है। हर जगह पे हमारी नज़र रहेगी। CCTVs, ड्रोन इत्यादि से भी नज़र रखी जाती है। सारे गिरिडीह जिला में जितने भी सेंसिटिव प्लेसेस हैं वहाँ पे नज़र रखी जा रही है। उपद्रवियों पे खास करके नज़र होगा। अगर कोई प्रयास करता है किसी प्रकार का उपद्रव करने पे, सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाने का, इन सभी लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। मैं एक बार पुनः चेतावनी देना चाहूँगा जितने इस तरीके के उपद्रवी तत्व हैं कि वो किसी प्रकार की गलत धारणा में ना रहें, उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कई लोगों के ऊपर विरोधात्मक कार्रवाई भी की गई है। त्यौहार को अच्छे से मनाएं, बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। प्रशासन आपके साथ है, पुलिस प्रशासन आपके साथ खड़ी है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी समस्या होता है तो अपने नज़दीकी थाना या जो आपसे नज़दीकी जो भी पुलिस का सदस्य आपको दिखता है, पुलिस का कोई भी कर्मी दिखता है, या अथवा हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर पे जो सार्वजनिक है उस पर आप सूचना दे सकते हैं। और मेरी तरफ से पुनः एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
राज्य सरकार द्वारा कोर्ट फीस में की गई अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ सोमवार को अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता भवन से प्रतिवाद मार्च निकाला। यह मार्च जेपी चौक होते हुए कालीबाड़ी एवं शहर के अन्य प्रमुख मार्ग होते हुए वापस अधिवक्ता भवन पहुंचे, जिसके बाद महासचिव चुन्नूकांत ने कार्यक्रम के समापन की घोषणा की। इसके पूर्व प्रतिवाद मार्च में भारी संख्या में अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश साय एवं महासचिव चुन्नूकांत के द्वारा किया गया। मार्च में संघ के उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, प्रशासन सचिव दशरथ प्रसाद, पुस्तकालय सचिव शिवेंद्र कुमार सिन्हा, उदय शंकर सिन्हा, ज्योतिष कुमार सिन्हा, चंदन सिन्हा, अमित कुमार सिन्हा, विनोद पासवान, विनोद यादव, शमसुल होद्दा, मीरा कुमारी समेत काफी लोग बैनर और तख्ती लेकर सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे। प्रतिवाद मार्च के बाद उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से झारखंड के मुख्य न्यायाधीश के नाम ज्ञापन दिया गया। इस बाबत अध्यक्ष प्रकाश साय ने कहा कि हाल ही के दिनों में राज्य सरकार द्वारा कोर्ट फीस में बढ़ोतरी कर क्लाइंट के ऊपर बोझ डालने का काम किया गया है। इसी को लेकर यह प्रतिवाद मार्च निकाला गया। उन्होंने कहा कि सरकार बढ़ाए गए फीस को जल्द से जल्द वापस ले। महासचिव चुन्नूकांत ने कहा कि इस बढ़ोतरी को जन विरोधी करार देते हुए सरकार से शीघ्र वापस लेने की मांग की, अन्यथा इस सवाल पर आगे सड़क से सदन तक आवाज उठाने की बात कही। कोर्ट फीस वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। कोर्ट फीस वापस लेना होगा, लेना होगा। बनावा कोर्ट फीस वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। 2022 को 1:30 बजे दिन में गिरिडीह के सभी अधिवक्ताओं ने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। हम लोग इस प्रोटेस्ट मार्च के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो हाल फिलहाल में कोर्ट फीस जो बढ़ाया गया है उसको वापस लिया जाए, और बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है जो कि क्लाइंट्स के लिए संभव नहीं है उतना कोर्ट फीस का भुगतान करना, बहुत बड़ा बोझ है क्लाइंट्स के ऊपर। तो उसी के विरोध में हम लोगों ने आज एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला और आज शाम को हम लोग एक ज्ञापन महामहिम गवर्नर महोदय को देंगे। उपायुक्त महोदय के माध्यम से ये मेमोरेंडम देकर हम लोग गवर्नर से ये डिमांड करेंगे कि जो एनहांसमेंट हुआ है कोर्ट फीस का, जो बढ़ोतरी हुई है उसको कम किया। आज जो राज्य सरकार ने कोर्ट फीस में बढ़ोतरी किया है वो बढ़ोतरी 1% से लेकर के 300%, 400%, 600% तक है। ये अप्रत्याशित वृद्धि जन विरोधी है, लिटिगेंट्स के विरोध में है। ये लोक कल्याणकारी सरकार है और सरकार को कोई भी फैसला ऐसा नहीं लेना चाहिए जो जनता के खिलाफ में हो। सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो गरीबों को न्याय से वंचित करने का ये साजिश है। हम तो यही मानते हैं कि गरीब को न्याय से वंचित करने का एक नायाब तरीका सरकार ने ढूंढा है और इसको अधिवक्ता नहीं चलने देंगे। हम लोगों ने ये तय किया है कि अभी सड़क पर इसका विरोध कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग न्यायालय में जाएंगे और सदन तक इस आवाज़ को उठाएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जनहित को ध्यान में देखते हुए ये बढ़ा हुआ जो कोर्ट फीस है इसको वापस ले, नहीं तो आगे और भी इसी तरह का आंदोलन चलेगा और सड़क पर उतर करके आंदोलन हम लोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जिला अधिवक्ता संघ की ओर से सरकार के गलत नीति के विरुद्ध एक प्रदर्शन किया गया। सरकार ने जो कोर्ट फीस में अप्रत्याशित वृद्धि की है इससे हम सभी मरमाहत हैं, खास करके गरीब दलित जिनके पास पैसे नहीं हैं और मुकदमा के लिए न्याय के लिए कचहरी दौड़ते हैं, उनके लिए यह बढ़ोतरी बहुत ही पीड़ादायक है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं इस फरमान को अविलंब वापस लें और लोगों को न्याय दे, सुलभ न्याय दे और लोगों को कोर्ट फीस अप्रत्याशित वृद्धि को वापस लेते हुए उन लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय उपलब्ध कराने की कोशिश करें। सावन के अंतिम और चौथे सोमवारी के मौके पर गिरिडीह के प्रसिद्ध शिवालयों में से एक दुखहरनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों का तांता देखने को मिला। सुबह 5 बजे से ही पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान रहा। जलाभिषेक के लिए महिलाओं में भी खासा उत्साह देखा गया। इस दौरान पुरुषों के साथ महिलाओं और युवतियों की भी लंबी कतार देखी गई। सावन की अंतिम सोमवारी पर अहले सुबह से ही जलाभिषेक के लिए उमड़ने वाले भक्तों की भीड़ को संभालने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता व्यवस्था में लगे हुए थे। मंदिर के पुजारी पप्पू पंडित ने बताया कि सोमवारी के मौके पर अहले सुबह से ही हजारों की संख्या में भक्त जलाभिषेक के लिए दुखहरनाथ आते हैं।
कहा कि उत्तर वाहिनी नदी के तट पर स्थित होने के कारण दुखहरनाथ मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। भक्त उत्तर वाहिनी नदी में स्नान कर भगवान शंभू पर जल चढ़ाते हैं। ऐसा जगह है जहाँ पे हर मनोकामना पूर्ण होता है। बहुत ही शुद्ध हवा और पूजा का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ये जगह को। हर सोमवारी को आते हैं आप? हर सोमवारी को आना चाहिए इसी जगह में पूजा करने। बहुत सारे भक्त बहुत दूर से श्रद्धालु लोग अपने मन से आत्मा से पूजा करने आते हैं यहाँ पे। सीसीएल कोलियरी इलाके में बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। यहाँ कोयला और लोहा चोरों के द्वारा आए दिन सीसीएल सुरक्षा कर्मियों की पिटाई की जाती है, लेकिन इसके बावजूद ना तो सीसीएल की सुरक्षा टीम और ना ही मुफस्सिल थाना पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है। यही कारण है कि आए दिन बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सोमवार की अहले सुबह करीब 3 बजे बदमाशों के द्वारा सीसीएल कबरीबाद माइंस में सुरक्षा में तैनात 2 सुरक्षा कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की गई। बदमाशों ने अचानक कबरीबाद माइंस में हमला बोला और सुरक्षा में तैनात गार्ड प्रीतम मंडल और रेवत मंडल की जमकर पिटाई कर दी। दोनों के ऊपर लाठी डंडे से कई प्रहार किया गया, जिसके बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस और सीसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल गार्ड को इलाज के लिए सीसीएल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। यहाँ बता दें कि यह सब घटना इलाके में कोयला चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों के द्वारा वर्चस्व कायम करने के लिए किया जा रहा है। हम लोग दोनों साथ ही डिब्बी में बैठा थे सर, और उधर से आया तरातर लाठी चार्ज कर दिया था। उसके बाद और मार के हमको गिरा दिया था। गिराने के बाद अपना साथी पकड़ा, हमको गिर जाने के बाद सर हमारा साथी के पास गया और उसके बाद उसको भी मारा सर। और हाँ, उसके बाद फिर उसको मार के फिर हमारे पास आया मोबाइल ढूंढने। मोबाइल ले लिया सर, फिर मोबाइल लेके फिर मारना शुरू किया। मोबाइल ने देने का 2-4 लाख से और मारा सर। कितना का संख्या में चोर होगा? 15-20 आदमी था सर। 15-20 जी। ये कहाँ पे आप लोगों के साथ घटना? कबरीबाद करे सर। कबरीबाद जी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देश पर देश भर के विभिन्न कारागारों में काराधीन बंदियों की रिहाई के लिए आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर रिहाई अभियान रिलीज UDRC@75 की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के द्वारा मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बैठक का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह बीना मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में केंद्रीय कारागार गिरिडीह द्वारा समर्पित काराधीन बंदियों की सूची में से कुल 350 बंदियों का रिव्यू सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार सौरभ कुमार गौतम के द्वारा किया गया, जिनमें से 15 बंदियों को चिन्हित कर उनके मामलों पर विचार विमर्श कर उचित निर्णय हेतु अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के सभी सदस्यों के द्वारा इन चिन्हित 15 काराधीन बंदियों के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से इनमें से 8 बंदियों के मामलों को जमानत हेतु योग्य समझा गया एवं संबंधित न्यायालयों को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिशा निर्देश दिया गया। न्याय प्रशासन एवं कारा प्रशासन द्वारा इस अभियान के तहत अधिक से अधिक बंदियों को चिन्हित कर रिलीज करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों
बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दे। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेदा गिरिडीह। 19 वर्षों से धनबाद सहित कई जिलों में अपनी सेवा देता आ रहा धनबाद का सुप्रसिद्ध नर्सिंग होम सर्वमंगला नर्सिंग होम। सर्वमंगला नर्सिंग होम के सीएमओ डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद के कुशल नेतृत्व में नर्सिंग होम संचालित है। डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ सहित नर्सिंग होम के कई अन्य रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को इलाज की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के तहत आयुष्मान परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। यहाँ आने वाले मरीजों के लिए नर्सिंग होम कैंपस में ही सभी तरह की सुविधाएं जैसे जांच की सुविधा, कैंटीन की सुविधा सहित और भी कई सुविधाएं उपलब्ध है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा एम्बुलेंस की भी सुविधा दी जा रही है। एक बार अवश्य पधारें। नर्सिंग होम का पता सर्वमंगला नर्सिंग होम, मेमको मोड़ निकट हवाई अड्डा धनबाद। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। अब आपके शहर गिरिडीह में कैंसर सर्जरी क्लिनिक का निःशुल्क कैंप लगने जा रहा है। 10 अगस्त दिन बुधवार को मगरपुर बरमसिया स्थित श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इस निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कैंसर सर्जरी से संबंधित सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव कुमार के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाएगा। साथ ही डॉक्टर SK डोकानिया और डॉक्टर नीरज डोकानिया के द्वारा भी कैंप में सहयोग प्रदान किया जाएगा। वहीं इस कैंप का आयोजन श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम और नारायण सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हावड़ा के सौजन्य इस 1 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा आकर कैंप में अपना निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं। इस कैंप में पेट एवं आंत का कैंसर, जॉन्डिस या पीलिया, पैखाने में खून आना, उल्टी निकलने में दिक्कत होना, छाती में जलन, पेट दर्द, वजन घटना जैसे संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाएगा। यह कैंप सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक जारी रहेगा। वहीं आवश्यकता होने पर ऑपरेशन भी निःशुल्क किया जाएगा। तो देर किस बात की, 10 अगस्त दिन बुधवार को श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम पहुंचे और अपना इलाज करवाए। मरीज अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत करवाए। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा,
लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंगलवार को ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा। इस यात्रा के सफल आयोजन को लेकर सोमवार को भाजपाइयों की एक बैठक की गई, जिसमें ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए मसौदा तैयार किया गया। बैठक में प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत समेत नेता, कार्यकर्ता व स्थानीय लोग शामिल थे। बताया गया कि 10 अगस्त को शहर के उप नगरी पचम्बा हाई स्कूल मैदान से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की जाएगी, जो शहर के मुख्य मार्ग होते हुए बोड़ो, भंडारीडीह चौक, नेताजी चौक, टावर चौक, कालीबाड़ी चौक होते हुए बड़ा चौक पहुंचेगी। तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा नेता और पूर्व विधायक बाबूलाल मरांडी शामिल होंगे। इस रैली में हजारों की संख्या में देश के नागरिक शामिल होंगे। बैठक के दौरान बताया गया कि हर घर तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें सभी लोगों की जन भागीदारी सुनिश्चित होना जरूरी है। कहा गया कि देशभक्ति भावना के साथ आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम करे। इसी के तहत गिरिडीह में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों में भी एक अलग प्रकार का उत्साह नजर आ रहा है। भाजपा नेता चुन्नूकांत ने बताया कि तिरंगा यात्रा को लेकर जो उत्साह देश भर में है, वही उत्साह पचम्बा में भी है। आइए हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा को महाअभियान का हिस्सा बनाते हुए सफल बनाएं। तिरंगा यात्रा को लेकर के पूरे देश में जो माहौल है, वही उत्साह आप पचम्बा में देख रहे हैं। अभी आप देख रहे थे कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी निकल के गुजरे हैं और पचम्बा के लोग तिरंगा लेकर के यहाँ खड़े थे। 10 तारीख का जो तिरंगा यात्रा प्रस्तावित है, वो ऐतिहासिक होगा गिरिडीह में, और हजारों की संख्या में पचम्बा से लोग निकलेंगे और यहाँ से पचम्बा से ये यात्रा शुरू होगी। बड़ा चौक होते हुए तिरंगा चौक पर ये यात्रा समाप्त होगी और हम सारे कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी स्वयं उपस्थित रहेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम गिरिडीह के नागरिकों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि 10 तारीख की जो तिरंगा यात्रा है, उसको ऐतिहासिक बनाए और ये महाअभियान का हिस्सा बने। जय हिंद, जय भारत। हर घर तिरंगा को लेकर के पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का अभियान चल रहा है और उसी अभियान को लेकर के 10 तारीख को गिरिडीह में पचम्बा हाई स्कूल से लेकर के कालीबाड़ी होते हुए बड़ा चौक तक तिरंगा यात्रा होगी और उस तिरंगा यात्रा में हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी मुख्य अतिथि होंगे और उसी की तैयारी को लेकर के आज हम लोग पचम्बा में बैठक कर रहे हैं और तिरंगा यात्रा को लेकर के यहाँ भी देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उसमें बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश मना रहा है और उसी के तहत आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयप्रकाश नड्डा जी के द्वारा आज पूरे देश में कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया है कि अमृत महोत्सव के तहत देश के सभी नागरिकों में देशभक्ति का जज्बा पैदा किया जाए। उसके तहत आज हमारे गिरिडीह के प्रदेश कार्य समिति सदस्य माननीय सुरेश साहू जी और गिरिडीह के वरिष्ठ अधिवक्ता चुन्नूकांत जी के द्वारा एक यहाँ के स्थानीय लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई है। उसका मकसद ये है कि 10 तारीख को जो तिरंगा यात्रा पचम्बा हाई स्कूल मैदान से लेकर के कालीबाड़ी चौक होते हुए निकाली जाएगी, उसमें यहाँ के सभी लोगों की जन भागीदारी सुनिश्चित है और देश के हर नागरिक में एक देशभक्ति की भावना जागृत हो। इसी के तहत ये बैठक बुलाई गई है और बाबूलाल जी भी आए और हम लोगों का उत्साहवर्धन किए और हम आशा करते हैं कि जो 10 तारीख को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी वो सफल होगी। तिरंगा हमारी आन बान
और शान है। तिरंगा भी हमारी माँ है। तिरंगा के आन बान शान की रक्षा करना और तिरंगा के गौरव को बनाए रखना आने वाले भविष्य के हाथों में है। उक्त बातें अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा प्रदेश अध्यक्ष सह भाजपा जिला मंत्री रागिनी लहरी शाह ने पचम्बा ज्ञान एकेडमी स्कूल में आयोजित आजादी के 75वें महोत्सव पर तिरंगा पेंटिंग प्रतियोगिता कार्यक्रम के दौरान कही। इस क्रम में उन्होंने आजादी का 75वें अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा का प्रचार करते हुए बच्चों के बीच में तिरंगा के प्रति उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा के जिला अध्यक्ष रेणु सेठ ने की। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सभी तैयार हैं। इसी उद्देश्य से बच्चों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर लोगों के बीच में हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान संस्था की ओर से की जा रही है। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष पूनम गुप्ता, अंजलि विजेता, मधु भदानी सहित अन्य उपस्थित थे। सीसीएल के सिक्योरिटी गार्ड और अधिकारी ने बुलडोजर चलाकर खतियानी घर को तोड़ दिया। गुड़िया देवी अकेली रह रही औरत से अभद्र व्यवहार किया गया। इस बात को लेकर माले के विधानसभा प्रभारी आज घटना स्थल पर पहुंचे और तथ्यों को जांच की। सिन्हा ने कहा कि रंजीत यादव, उनकी पत्नी और बच्चे पिछले कई दशक से इस घर में रहते हैं। घर के सामने ही आंगन में अपने खतियानी जमीन पर निर्माण कर रहे थे। सीसीएल के पास कोई कागजात नहीं है। एसडीओ कोर्ट में सीसीएल ने कोई कागजात नहीं दिखा पाई। सीसीएल ने आरटीआई के जवाब में कहा कि वह हमारा जमीन नहीं है। फिर भी उस क्षेत्र के एजेंट ने जो सीसीएल अधिकारियों को गलत जानकारी देकर घर में अकेली औरत पर हाथ उठाया है, बच्चे को बेघर किया है। सिन्हा ने कहा कि पीओ ऑफिस में आवेदन दिया गया है। 15 दिन के अंदर सारी विषयों को जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई, वरना 24 अगस्त को पीओ ऑफिस का घेराव होगा। उन्होंने कहा कि गरीब के साथ अलग और अमीर के साथ अलग व्यवहार नहीं करे। बिल्डिंग तोड़ना है तो लिस्ट उपलब्ध हम कराएंगे। गरीब के घर पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। मुआवजा दे सीसीएल के कर्मचारी जिन्होंने तोड़वाया है। इस पूरे प्रकरण को मुनिया देवी ने सीसीएल को आवेदन दिया है। इस मौके पर रंजीत यादव, कन्हैया सिंह, गुड़िया देवी आदि मौजूद रहे। और हम अंदर थे, जबरदस्ती करने लगे और हम अकेले घर में थे। तो हम बोले हमारा पति को आने दीजिए, तो उसके बाद ये बात बोलिए, हम अभी अकेले। तो हल्ला गुल्ला करेगी तो यही मारपीट करेंगे और ज़बरदस्ती करेंगे। हम हल्ला करेंगे, हल्ला करने लगे तो वो लोग फिर चल गए। बोला अभी हम 1 घंटा मारते, तुम्हारा घर में डोजर चला देंगे। अरे डोजर चला दीजिए, लेकिन हम हल्ला करेंगे, उनके पास ज़बरदस्ती मत कीजिए, हमारा हस्बैंड को आने दीजिए। बस वो लोग तुरंत गया, आधा घंटा में आया, तुरंत डोजर चल लेकर। हमको पता नहीं था, तब तक हम अपना पति के पास फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे काम हो रहा है, बोले हम आ रहे हैं। तब वो लोग आ गया डायरेक्ट। हमको राजवर्धन सिंह, रतन मंडल दोनों घिचा के मारपीट लिए पहले, और अंदर से खींच के हमको गाड़ी में बंद कर दिया। बोलो और गाड़ी में भी हमको मारा, और मारो तो गाड़ी में साले गाली गलौज करने लगा राजवर्धन सिंह। तो हम बोले राजवर्धन सिंह से गाली मत दीजिए, मारपीट मत कीजिए, गाली नहीं देंगे। और पूरा खराब गाली दे के हमको गाड़ी में बैठा दिया, रख दिया, डोजर से आके पूरा मेरा घर तोड़ दिया। ये जो देख रहे हैं धंसा हुआ, ये हमारे खतियानी ज़मीन पे बना हुआ था। इसी को हम लोग रिपेयरिंग कर रहे थे। ये मामला को सीएमडी कोर्ट में भी चल रहा था। वहाँ दोनों पार्टी को जब पेपर लेकर के बुलाया गया तो सीसीएल के सुरक्षा इंस्पेक्टर महेश सिंह और उनके बाद एक उनके साथ और कोई थे, उनको हम नहीं पहचानते हैं, वो पेपर नहीं ले जा करके दे पाए। सारा पेपर हमने एसडीओ कोर्ट में दिया। फिर एसडीओ साहब बोले कि इसमें 144 लागू होता है, ये पेपर क्या है नहीं, इसका हम जाँच करेंगे। जांच में वो लिखे भी थे। सीसीएल से जो आरटीआई पेपर हम मुझे मिला था उसको जांच में भी लिखे हैं, लेकिन तब तक वहाँ 144 का दिन पूरा हो गया था 2 महीना का, उसको ख़त्म कर दिया। फिर उसने बोला कि ये मामला जो है सो ये आपका सिविल का है, और सिविल में अगला पार्टी नहीं किया। और सिविल से पहले मेरे घर में बुलडोजर लेकर के आता है और उससे पहले छेड़खानी भी करके जाता है महिलाओं के साथ, जबकि घर में कोई जेंट्स नहीं था। 1 घंटा के बाद जो है सो गया और तुरंत जेसीबी लेकर के आकर के धंस दिया। जबकि उसके पास जब हमने पूछा कि आपके पास कोई सिक्योरिटी का नोटिस है कोर्ट का, तो मोबाइल छीन लिया गया। या अगल बगल और भी लोग को मोबाइल छीन लिया, ज़बरदस्ती मारपीट किया, पूरे मोहल्ला को खाली करवा दिया। हमारा ये कहना है कि पूरा सीसीएल क्षेत्र में सिर्फ यही घर नज़र आया और इस घर के कोई अवैध कब्जा नहीं है। आप पहले से ये कोर्ट में चल रहा था और सेकंड पार्टी कोर्ट में फिर आई नहीं जब यहाँ से ये हुआ। खैर ये तो कोर्ट का मामला था, लेकिन इस घर के पीछे मतलब इनका जो बरामदा है, जैसे बगल वाले घर में आप देख सकते हैं जिस प्रकार से घर के आगे बरामदा है, ठीक उसी प्रकार से इस घर के आगे भी बरामदा था। अब इसमें घर जो पिछला टूट गया था, इसमें अपना निर्माण कर रहे थे।
निर्माण कर रहे थे उसमें सिक्योरिटी गार्ड ने कहा भी था, बगल वाला भी निर्माण में इस तरह से बुलडोजर चला दिया गया, मतलब सीधा कहना था। और यहाँ के लेडीज़ को भी मारा गया। हमारा कहना है कि अभद्र व्यवहार किया गया। तो ये आप बताइए कि किसके कहने पर ऐसा किए? क्या आपको कोई लिखित ऑर्डर था? आपने थाना को भी गुमराह किया, आपने थाना को बहुत बड़ा मामला बताया, जबकि पूरा सीसीएल क्षेत्र में इतना अवैध कब्जा है, उस अवैध कब्जा को दिखता नहीं है क्या? सीसीएल जो क्षेत्र है उन तमाम क्षेत्रों पर भी इस प्रकार अवैध कब्जा हो रहा है, लेकिन चूंकि कहाँ रहेगा? अगर सीसीएल क्षेत्र को आप अपना क्षेत्र बना देते हैं तो लोग गरीब गुरबे कहाँ रहेंगे? तो आप किसी एक आदमी को पर्टिकुलर अगर इस प्रकार से आप टारगेट करके काम करते तो हम आपको एक सचेत करते हैं कि बहुत जल्द हम पूरे पीओ ऑफिस का घेराव करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि आप महिलाओं के साथ आप अभद्र व्यवहार किए हैं, यहाँ के गरीबों के साथ अभद्र व्यवहार किए हैं और यहाँ के लोगों को स्पेशल टारगेट करके पूरा प्रशासन को गुमराह करके आपने ऐसा काम किया। हम आपको भी इसी प्रकार से टारगेट करेंगे। गाँव प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय कन्या में आदर्श फाउंडेशन के द्वारा प्रतिभा खोज अभियान का आयोजन किया गया। चंदन कुमार ने प्रथम, संस्कृति कुमारी ने द्वितीय, निशु राज तृतीय, सुषमा कुमारी ने चतुर्थ एवं अभय पासवान ने पंचम स्थान प्राप्त किया। सभी विजेताओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कार प्रदान कर बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया गया। 7वीं एवं 8वीं के विद्यार्थियों से सामान्य ज्ञान से संबंधित कुल 20 प्रश्न पूछे गए। प्रतिभावान विद्यार्थियों ने पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया। विजेता चंदन कुमार ने कहा कि इस तरह के प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिमाह हर स्कूल में होना चाहिए। क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास के साथ साथ तार्किक ज्ञान का भी विकास होता है। अभियान को सफल बनाने में विद्यालय के बच्चे बिरने मुखिया चंदन कुमार, विद्यालय के सहयोगी शिक्षक दिनेश यादव, कैलाश यादव, लालजीत यादव, दिलीप कुमार, भोला रविदास एवं सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रामशीष कुमार। इनकलाबी नौजवान सभा के 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल बनाने और संगठन व आंदोलन के विस्तार की योजना बनाई गई, जिसमें मुख्य रूप से RYA के राष्ट्रीय महासचिव कमरेड नीरज और झारखंड छात्र युवा प्रभारी कमरेड बगौदर विधायक विनोद सिंह शामिल रहे। बैठक के बाद श्री रामपुर पंचायत में राष्ट्रीय महासचिव कमरेड नीरज के नेतृत्व में गांव यात्रा किया गया। बैठक में बगौदर विधायक विनोद सिंह ने कहा कि मोदी सरकार लगातार देश के संविधान को ताक पर रखकर विरोध की आवाज व आम नागरिकों के अधिकार को कुचल रही है। सरकार देश के नागरिकों व नौजवानों के जरूरी सवालों पर अमल करने के बजाय नफरत का कारोबार चलाकर देश के भाईचारे पर प्रहार कर रही है। साथ ही RYA के राष्ट्रीय महासचिव नीरज कुमार ने गांव यात्रा के दौरान नौजवानों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आधे से अधिक आबादी नौजवानों की है और कोई भी देश अपने नौजवान आबादी को सम्मानजनक रोजगार देकर ही तरक्की कर सकता है। जिसको ये लोग वीर कहते हैं, जिन्होंने 6 बार माफी मांगी, तो आजादी के आंदोलन में ये उनका भूमिका है। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत।